शत्रुनाश के अद्भुत औपनिषदिक उपाय। शत्रुनाश के लिए विषैली औषधियों का प्रयोग। राजा को चाहिए कि वह चारों वर्णों की रक्षा के निमित्त मंत्र और औषधों के प्रयोगों को अधार्मिक शत्रुओं में ही प्रयुक्त करे। राजा अंधे, गूंगे, बहरे, बौने, कुबड़े आदि के रूप में विचरने वाले गुप्तचरों द्वारा शत्रु के शरीर या भोजन में कालकूट विष का प्रयोग करवाकर उसे मरवा दे, अथवा शत्रु के क्रीड़ागृह में अपने तीक्ष्ण नामक गुप्तचरों द्वारा शस्त्र रखवाकर उनसे समय पर शत्रु की हत्या करवा दे। घने जंगल आदि स्थानों में रात्रि के समय घूमकर जीविका कमाने या आग लगाने वाले गुप्तचर शत्रु के स्थान को आग से जलाकर उसे मार डालें। चितकबरा मेंढक की कौंडिन्यक वीड़ा, जंगली तीतर, कूट जड़ी के पत्ते आदि पांचों अंग, कणखजूरा, इन पदार्थों के चूर्ण को भिलवा और बावर्ची के रस में मिलाकर खिला देने से शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार उच्च दिंग कीड़ा, शंबली कीड़ा, शतावर, जमीकंद और किरकिट जंतु के चूर्ण में भिलावा और बवची के रस की भावना देने से उत्पन्न धुएं द्वारा भी फौरन मृत्यु हो जाती है। चिड़चिड़े और यातुदान नामक जड़ी की जड़ को भिलावे के फूलों के साथ मिलाकर खिला देने से शत्रु 15 दिन में मर सकता है। अमलतास की जड़ भिलावे के फूलों के चूर्ण के साथ मिलाकर खिला देने से शत्रु की 1 मास में मृत्यु हो सकती है। शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल में घिसा हुआ उच्चदिंग, कनेर, कड़ी तुम्बी और मछली का धुआं धतूरे के साथ हवा के रुख उड़ाया हुआ जहां तक जाता है, वहां तक विद्यमान शत्रुओं का संहार कर देता है। पूती कीट, कुछ कुछ कांटेदार कीड़ा मछली, कद्दू की तुम्बी, शतावर, कपूर, अगर आदि का लेप यदि बकरे के सींग और खुर के साथ मिला दिया जाए तो इनका धुआं मनुष्य को अंधा बना देता है। मैना, कबूतर, बगुला और बगुली, इन पक्षियों की विष्ठा को आँख, सेंजनी, पीलू तथा सेंध, इन चारों वृक्षों के दूध में पीसकर अंजन तैयार किया जाए तो वह प्राणियों को अंधा करने वाला तथा जल को दूषित करने वाला होता है। जल पीफल, धान की जड़, मैनफल, चमेली, पत्रक और नरमूत्र, इन सब चीजों को मिलाकर उसमें यदि गूलर, धतूरा और कोदो के क्वाथ का योग दे दिया जाए तो मदन योग तैयार हो जाता है। यह योग चित्त को उन्मादक अर्थात शत्रुओं को पागल बना देने वाला होता है। गिरकिट और छिपकली को मिलाकर खिलाने या धुआंओं देने से कुष्ठ रोग हो जाता है। यही योग चितकबरे मेंढक की आंत तथा शहद में मिलाकर देने से प्रमेह रोग उत्पन्न कर देता है। यदि इसी योग को मनुष्य के लोहित से युक्त कर दिया जाए तो इससे तपेदिक रोग पैदा हो जाता है। धतूरा और कोदो का चूर्ण दीमक कीट के साथ मिलाया हुआ विषूचिका, हैजा रोग को उत्पन्न करता है। इन सब प्रयोगों से शत्रु पक्ष में महामारियां पैदा करके उसका नाश किया जा सकता है। सेमल, विदारिकंद, धनिया, पिप्पलामूल और वत्सनाप के संयोग से बनाया हुआ और छूंदर के रक्त में भीगा हुआ बाण जिसे लगेगा वह पुरुष 10 अन्य पुरुषों को काट देगा और फिर प्रत्येक मनुष्य 10-10 को काटता जाएगा। इस प्रकार पागल कुत्ते का सा विष सर्वत्र फैल जाएगा। लाल और सफेद सरसों के साथ गोदा जंतु को 3 पक्ष तक मिट्टी के बर्तन में भूमि में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। अब जिसे मारना है उसके द्वारा उसे खुदवाओ तो वह ज्यों ही उसे देखेगा उसी वक्त मर जाएगा। इस तरह रखा हुआ काला सांप भी देखते ही मृत्युजनक होता है। बिजली से जलाए हुए अंगारे का कोयला बिजली से जली हुई लकड़ी द्वारा प्रदीप्त करके उससे कृतिका या भरणी नक्षत्र में रौद्र कर्म द्वारा हवन करके जो अग्नि प्रदीप्त की जाए, यदि उसे कहीं पर लगा दिया जाए तो वह अग्नि पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इस अग्नि को देखकर शत्रु की आंखें चौंधिया जाती हैं। इस प्रकार के अन्य अनेक औपनिषदिक उपायों से शत्रु पक्ष को नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग केवल अधार्मिक शत्रुओं के नाश में ही करना चाहिए। धार्मिक शत्रु का मुकाबला धर्म युद्ध अथवा प्रकाश युद्ध से ही करना चाहिए।
शत्रुनाश के लिए माया का प्रयोग। राजा अनिष्टकारी अद्भुत उत्पातों से शत्रु में उद्वेग को उत्पन्न करे। माया के प्रयोगों द्वारा भी शत्रु का नाश करना अनुचित नहीं। विजयानुरागी राजा इन प्रयोगों से अपनी सेना के लोगों की आकृति परिवर्तन कर दे और शत्रु सेना को धोखा देकर उसे पराजित कर दे। इन माया प्रयोगों से वह शत्रु की शक्ति का क्षय और अपनी शक्ति की वृद्धि कर सकता है। सफेद बकरे के मूत्र में 7 रात तक सरसों को भिगो दिया जाए और उसे फिर 15 दिन तक कड़वी तूंबी में रखा जाए। ऐसे तैयार किए तेल को यदि मनुष्य पर लगा दिया जाए तो उसका आकृति परिवर्तन हो जाएगा और उसका दूसरा रंग दिखाई देने लगेगा। श्वेत बकरे या श्वेत गधे के मूत्र और मल के रस के साथ पकाया हुआ सरसों का तेल आक, पारस, पीपल और धान्य के चूर्ण के साथ मिलाकर लगाने से मनुष्य श्वेत रंग का हो जाता है। आग की रुई, अर्जुन वृक्ष का कीड़ा, सफेद छिपकली, इन सब चीजों को पीसकर यदि बालों पर लगाया जाए तो बाल शंख की तरह सफेद हो जाते हैं। बड़ के कषाय से स्नान तथा पृथ्वीज के कल्प की मालिश करने से मनुष्य काली आकृति में बदल जाता है। गीत पक्षी का मांस, कंगनी का तेल, हड़ताल और मनसिल भी मनुष्य को काला बना देते हैं। सिरस, गूलर और छोंकरा के चूर्ण को घृत में मिलाकर यदि खाया जाए तो 15 दिन तक भूख नहीं लगती। कसेरू, कमल की जड़, गन्ने की जड़, कमल की डंडी, दूब, दूध, घी तथा मांड, इन सब चीजों को मिलाकर बनाया हुआ योग 1 महीने तक भूख नहीं लगने देता। सेना के सिपाही इसका सेवन कर निश्चित रूप में शत्रु के साथ युद्ध कर सकते हैं। नियम: खरेड़ी, बैंत, थोहर, केला, इन सब वृक्षों की जड़ का कल्क बनाकर और उसमें मेंढक की चर्बी मिलाकर बने तेल की पैरों में मालिश करने से मनुष्य आग के अंगारों पर फूलों की ढेरी पर चलने के समान चल सकता है। केकड़े के अंडे, मेंढक, कंक तथा गीत की पसलियों को कमल के जल में पीसकर यदि उस लेप को उल्लू और गीत की चर्बी में मिलाकर और ऊंट के चमड़े की जूती पर उसका लेप चढ़ाकर इसे पहना जाए तो मनुष्य 50 योजन जा सकता है। ऐसे अन्य अनुभूत माया के प्रयोगों से विजयानुरागी राजा अपनी सेना को सबल बनाए और शत्रु सेना को प्रवंचना द्वारा पराजित कर दे। यदि शत्रु अपनी सेना पर विषैली औषधियों अथवा माया का प्रयोग करे तो बुद्धिमान राजा उनके प्रतिकार के उपायों का प्रयोग करे और अपनी सेना को निर्बल न होने दे। यदि सेना के किसी सिपाही को धतूरे का विष पिला दिया गया हो तो सृगालविन्ना की औषधि, धतूरा, संभालू, वरना और गज पीपल, इन पांचों की जड़ के चूर्ण के साथ दूध पिलाने से वह विष उतर जाता है। कायफल, कांटेदार करजुआ और तिल का तेल मिलाकर नाक में डालने से उन्मादहरण हो जाता है। कंगनी और करजुआ का योग कुष्ठ रोग का नाशक होता है। कूट और लोथ का योग क्षय रोग का नाशक होता है। अचेत पुरुष को सचेत करने के लिए कंगनी, मजीट, तगर, लाख, महुआ, हल्दी और शहद, इन सब का योग उपयोगी होता है। सोने में जड़वाकर मणि को यदि धारण किया जाए तो मनुष्य का विष स्वयं दूर हो जाता है। गिलोय, सफेद संभालू, काली पांडरी, पुष्पौषध, अमरबेल, नीम तथा पीपल के फल के योग को सुवर्ण के ताबीज में पहनने से भी सब विष दूर हो जाते हैं। गिलोय आदि औषधियों से लिप्त करके बनाए हुए बाजों का शब्द भी विषनाशक होता है तथा इनसे लिप्त ध्वजा और पताका को देखकर भी विष नष्ट हो जाता है। विजेता इन सब योगों से अपनी सेना की रक्षा करे तथा इन सब विष, धूम और दूषित जल के प्रयोगों से शत्रु का नाश करे। शत्रुनाश के लिए मंत्रों का प्रयोग। मंत्र, औषध तथा माया के योगों द्वारा सभी उपायों से शत्रु का नाश करना चाहिए और स्वपक्ष की परिपालना करनी चाहिए। मंत्र के अथवा अभिचार के प्रयोगों द्वारा भी शत्रु का नाश किया जा सकता है। विजेता अभिचार मंत्र द्वारा शंबर, भंडीर, पाक, नरक, निकुंभ तथा कुंभी नाम के मायावी राक्षसों की ओर देवल, नारद, सावर्णी, गालव आदि अर्षि मुनियों की सर्वप्रथम वंदना करता है। इसके अनंतर वह प्रस्वापन मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे शत्रु घोर निद्रा में सो जाते हैं
और विजेता उसकी सेना के सब शस्त्रास्त्रों तथा वस्त्रों का हरण कर ले जाता है। वशीकरण मंत्र के उच्चारण के साथ सब शत्रु सैनिक विजेता के वश में हो जाते हैं और अंजलि बांधकर खड़े हो जाते हैं। 4 रात उपवास रखकर यदि विजेता कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में किसी मरे हुए पुरुष की हड्डियों का बैल का ढांचा बनाकर अभिमंत्रित करे, तो इसके सिद्ध होने पर 2 बैलों की गाड़ी उपस्थित हो जाएगी और वह विजेता उस गाड़ी से आकाश में उड़ सकता है। एक अन्य मंत्र के उच्चारण से शत्रु के दुर्ग का द्वार तथा उसका ताला खोला जा सकता है। दक्षिणी पुनर्नवा, कौओं को मीठा लगने वाला नीम, बंदर के रोम और मनुष्य की हड्डी, मृतक वस्त्र कफन में बांधकर अभिचार मंत्र सहित जिस घर में गाड़ दिया जाए या पीसकर पिला दिया जाए, तो उस घर का पुरुष अपनी स्त्री, पुत्र, धन के सहित 3 पक्ष में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि बकरा, बंदर, बिलाव, नेवला, कौआ और उल्लू के बाल इकट्ठे करके इन्हें अभिचार मंत्र सहित किसी शत्रु पर डाल दिया जाए, तो वह तत्काल मर जाता है। इन सब मंत्र, औषध तथा माया के प्रयोगों द्वारा नाश अपेक्षित है, क्योंकि जीवित रहता हुआ शत्रु विजेता के लिए सदा भय का कारण बना रहता है। वस्तुतः शत्रुनाश सभी उपायों में वांछनीय है।